हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 9th चैप्टर 14 एक्सरसाइज 14.2। अगर आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स डाल दूंगी। आप वहां पर क्लिक करेंगे तो आपका क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन फर्स्ट स्टार्ट करने से पहले यू शुड नो अबाउट व्हाट इज डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, एवरीथिंग, राइट। तो अगर अभी तक आप लोगों से यहाँ तक की वीडियोस मिस हो चुकी हैं जिसमें मैंने 14.1 प्लस इंट्रोडक्शन करवाई है, प्लस इससे पहले के एग्जांपल्स कराए हैं, तो उनका लिंक मैं 1 by 1 आई बटन पर डाल दूंगी। वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपकी वीडियो वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। द ब्लड ग्रुप्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स हैं, उनके जो ब्लड ग्रुप हैं उनको हमने रिकॉर्ड कर दिया। ये बच्चे हैं 8th क्लास के, ठीक है। किसी का ए है, किसी का बी, किसी का ओ। इसके अंदर प्लस माइनस हमने नहीं देखा और सिर्फ हमने इस तरीके से किया, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव नहीं देखा। हमने सिर्फ चेक करा किसका ए है, किसका बी, किसका ओ है, किसका ए बी है। इस तरीके से हमने रिकॉर्ड दे दिया, राइट। रिप्रेजेंट दिस डाटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विच इज मोस्ट कॉमन एंड विच इज द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप अमंग दी स्टूडेंट्स। हमें सबसे पहले अब इसका क्या क्रिएट करना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल रिकॉर्ड करना है। नाउ व्हाट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है हाउ फ्रीक्वेंटली दिस इज अकरिंग, कि कितनी फ्रीक्वेंटली ये आ रहा है, कितनी बार ये आ रहा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख देती हूँ ब्लड ग्रुप्स। टोटल हैं कितने ब्लड ग्रुप्स? एक ए है, एक बी है, एक ओ है और एक ए बी है। इन चारों से अलग कोई ब्लड ग्रुप नहीं है ना। यहाँ हमने ब्लड ग्रुप्स लिख दिए। यहाँ मैं लिख देती हूँ इसकी फ्रीक्वेंसी। नाउ व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, कि कितनी बार ये आ रहा है, हाउ फ्रीक्वेंटली दिस इज अकरिंग, राइट। कितनी बार आ रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए को काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स आ रहा है ये। तो सिमिलरली बी को चेक करते हैं, बी कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स आ रहा है बी, ठीक है। ओ काउंट करते हैं, ओ कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 टाइम्स आ रहा है ओ। फिर ए बी देखते हैं, ए बी कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 ओनली 3 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। अब आपको कैसे लगेगा कि हाँ जी हमने जो काउंट करा है वो बिल्कुल ठीक काउंट करा। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका टोटल कर देंगे। ये टोटल कितने हैं, ये हो गए 15 एंड 15 30। तो हमें 30 स्टूडेंट्स का ही डाटा दे रखा था, रिकॉर्ड हमें 30 स्टूडेंट। तो यानी कि अगर ये टोटल 30 आ चुका है, यानी कि आपने कहीं भी मिस्टेक नहीं किया काउंटिंग में। तो ये रहा आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। सो ये तो हो गया इसका आंसर, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज मोस्ट कॉमन। तो मोस्ट कॉमन मतलब कि जितना ज़्यादा किसी का होगा उतना ही ज़्यादा कॉमन होगा। यानी कि कॉमन यानी कि जितनी ज़्यादा बार आया, सबसे ज़्यादा बार किसका है, 12। यानी कि ओ जो है मोस्ट कॉमन इज ओ ब्लड ग्रुप। एंड नेक्स्ट क्या बोला गया, मोस्ट रेयरेस्ट। रेयरेस्ट मतलब कि जिसका कम हो, रेयर आता हो। तो रेयर क्या है, यानी कि सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी थी, 3। यानी कि ए बी जो है वो ग्रुप क्या है, रेयर ग्रुप है। ए बी ब्लड ग्रुप जो है वो रेयर है। सो ये आ गया आपका आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कहता है, द डिस्टेंस इन किलोमीटर फॉर 40 इंजीनियर्स फ्रॉम देयर रेजिडेंस टू देयर प्लेस ऑफ वर्क वर फाउंड एज फॉलोज। 40 इंजीनियर्स हैं और उनके घर से लेकर और उनके ऑफिस तक का डिस्टेंस को हमने मेज़र किया और उसको हमने इस तरीके से लिख दिया। किसी का 5 किलोमीटर दूर था ऑफिस घर से, किसी का 3, किसी का 10, किसी का 25 भी था, ठीक है। किसी का 32 भी था, ज़्यादा भी था, कम भी था, ठीक है। कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसकी क्लास साइज होना चाहिए 5 फॉर द डाटा गिवन अबव टेकिंग द फर्स्ट इंटरवल। पहला इंटरवल होना चाहिए 0 to 5, 5 इंक्लूड नहीं होना चाहिए।
What main features do you observe from this tabular representation? तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, बट फॉर दिस वीडियो मैं आपको बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया कि ए कितनी बार आया, बी कितनी बार आया, ओ कितनी बार आया, ए बी कितनी बार आया। सो इसे हम बोलेंगे अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अनग्रुप्ड, कोई ग्रुप तो नहीं है यहाँ पर, है ना, लेकिन यहाँ पे उन्होंने बोला है आपको ग्रुप बनाना है। ग्रुप किस किस का बनाना है? जैसे कि 0 to 5 पहला इंटरवल हो, यानी कि 0 से लेकर 5 पहला इंटरवल, और क्लास साइज होना चाहिए 5-5, यानी कि उनके बीच में डिफरेंस होना चाहिए 5-5। इसे हम बोलते हैं लोअर लिमिट और ये होती है अपर लिमिट। ठीक है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट का जो डिफरेंस होना चाहिए वो 5, उसे हम बोलते हैं क्लास साइज। यहाँ पे 5 आ रहा है। नेक्स्ट हम क्या लेंगे बताइए? 5 से लेकर 10। ठीक है, अब आप कहोगे 6 से लेकर 10 क्यों नहीं लिया? उन्होंने बोला क्लास साइज 5 होनी चाहिए। 5 का मतलब उनका डिफरेंस 5 होना चाहिए। अगर मैं 6 ले लूंगी यहाँ पर तो क्या हो जाएगा? 10 - 6 4 हो जाएगा, लेकिन अब इनका डिफरेंस कितना रहेगा? 5 का रहेगा। नेक्स्ट बताइए आप मुझे। 10 से लेकर 15 तक बनेगा, फिर 15 से लेकर 20। यहाँ मैक्सिमम हमने देखा कितना है? 32 देखा है ना, तो कहाँ तक चला जाएगा? 35 तक चला जाएगा। 20 से 25, 25 से 30 एंड 30 से 35। सो ये क्या है आपका? क्लास इंटरवल। ठीक है, अब इसका मतलब समझिए। इसका मतलब ये है कि 0 से लेकर 5 किलोमीटर तक कितने इंजीनियर्स का घर पड़ता है, यानी कि हमें नंबर काउंट करनी है 0 से लेकर 5 तक, और हमें पता होना चाहिए 5 जैसे फर्स्ट है ना 5 को हमने इस स्लॉट में काउंट नहीं करना, यहां हम लिख देंगे फ्रीक्वेंसी। ठीक है, 5 को हमने इस स्लॉट में काउंट नहीं करना। 5 कहाँ काउंट होगा? यहाँ पर काउंट होगा, क्योंकि लिखे ना 0 to 5। इसका मतलब है 0 से लेकर 4 तक या 0 से लेकर 4.9 किलोमीटर तक भी जो होगा वो यहाँ पर ही आएगा, लेकिन जैसे अगर 5 किलोमीटर हो गया वो इस वाले स्लॉट में आएगा। क्लियर होगी ये बात? तो उन्होंने लिखा था ना 5 नॉट इंक्लूडेड, राइट? अच्छा चलिए काउंट करते हैं। 0 से लेकर 4 तक कितने नंबर आते हैं? 1 2 3 4 एंड 5, ये आते हैं 5, तो ये हो गए 5। नेक्स्ट 5 से लेकर 10 तक, अब इसके अंदर हम इंक्लूड करेंगे 5 को भी। तो फर्स्ट देखते हैं रो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये आ गए 10। एक बार दोबारा काउंट कर लेते हैं, कुछ रह ना जाए हमसे। 1 2 3 4। देखिए यहाँ पर 10 है, मैं ये 10 इसके अंदर इंक्लूड नहीं करूंगी। 10 किस में इंक्लूड होगा? इसके अंदर इंक्लूड होगा। समझ आ रही है इस चीज की? ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो एक ये रह गया हमारा, तो ये टोटल हो गए कितने? 11। ठीक है, सिमिलरली हम 10 से लेकर 15 तक काउंट करेंगे और उसके अंदर हम 10 इंक्लूड करेंगे, क्योंकि हमने 10 इसमें नहीं इंक्लूड करना था, इसमें इंक्लूड करेंगे। चलिए काउंट करते हैं 10 से लेकर 15 तक। 1 2 3 4 5, ये नहीं आएगा, 5 6 7, 15 इंक्लूड नहीं करेंगे, 15 इसमें इंक्लूड होगा। कितने हो गए अब तक? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। सिमिलरली इसके लिए काउंट कर लेते हैं टोटल। अब काउंट करेंगे 15 से लेकर 20 तक कितने आते हैं? 15 से 20, 15 भी इंक्लूड होगा। 1 20 इंक्लूड नहीं होगा इसके अंदर, 20 इसके अंदर इंक्लूड होगा। तो अभी तक काउंट किया हमने 1 2 3 4, 15 इंक्लूड होगा इसमें, 4 5 6
7, 8, 9, 9, ये हो गए आपके 9। सिमिलरली 20 से लेकर 25 तक कितने हैं? ये है 1, 25 इंक्लूड नहीं होगा, 25 इसमें इंक्लूड होगा, तो 20 इंक्लूड होना है, तो 20 तो ये रहा, बस एक ही है 20। सिमिलरली 25 से लेकर 30 तक एक ही है। सिमिलरली 30 से लेकर 35 तक एक तो ये हो गया 31, और ढूंढिए, ये रहा 32, क्योंकि बाकी भी हमने मार्क कर दिया, हमें पता चल चुका है। डिफरेंट मार्क्स करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये नंबर काउंट हो चुका है, तो इसलिए कंफ्यूजन नहीं रहता। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपने जो भी काउंट किया बिल्कुल करेक्ट काउंट किया? हम टोटल करके पता कर लेंगे। कैसे टोटल करके पता करेंगे? 40 इंजीनियर्स के बारे में बात हो रही है ना, तो इन सबको हम प्लस करेंगे और चेक करेंगे क्या ये 40 आया। यस, इसको काउंट करके हमारा पूरा कितना आता है? 40 आता है, राइट। अब इनका मतलब क्या है? इसका मतलब वही सिंपल सी बात है कि कोई भी एक उठा लीजिए, 15 से लेकर 20 मतलब 19, ठीक है, 15 से लेकर 19 किलोमीटर या 19.9 किलोमीटर तक कितने इंजीनियर्स का घर है? 9 इंजीनियर्स का घर है, ठीक है। और 20 किलोमीटर वाला इस स्लॉट के अंदर आ जाएगा, ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे। और इसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूस भी बोलते हैं। कॉन्टिन्यूस मतलब 5 पे खत्म था, यहीं 5 पे शुरू हो गया, 10 पे खत्म था, 10 पे शुरू, कॉन्टिन्यूटी बनी रही है यहाँ पर, ठीक है। ऑल्सो ग्रुप्ड भी है, राइट। नेक्स्ट, व्हाट मेन फीचर्स डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम दिस टैबुलर रिप्रेजेंटेशन? अब इस टैबुलर रिप्रेजेंटेशन से आपको क्या फीचर्स ऑब्जर्व कर सकते हैं? तो फीचर से मतलब है कि आप इस डाटा से क्या कंक्लूड कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें आपको पता चल सकती हैं। तो इस डाटा से हमें सबसे पहली चीज़ पता चलती है कि ये 11 है, ये 11, यानी कि 11 जो आपके इंजीनियर्स हैं उनका जो घर से लेकर उनका जो वर्क प्लेस है, उनका जो डिस्टेंस रहता है वो कितना रहता है? 5 से लेकर 10 किलोमीटर। सिमिलरली 11 इंजीनियर्स का जो घर से लेकर वर्क प्लेस का डिस्टेंस रहता है वो रहता है 10 से लेकर 15 किलोमीटर, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इंजीनियर्स का जो घर है वो 15 से 10 या 10 से 15 5 से 10 या 10 से 15 किलोमीटर के अंदर अंदर आता है। तो ये तो सबसे पहला फीचर हो गया, ठीक है। दूसरा फीचर, सिर्फ सबसे मिनिमम देखें तो ये दोनों आ रहा है मिनिमम, तो सबसे कम जो है इंजीनियर्स, यानी कि सिर्फ एक इंजीनियर का घर है वो कितनी दूर है? 20 से लेकर 25 किलोमीटर तक की दूरी पर है, और एक ही इंजीनियर का घर है जो 25 से लेकर 30 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आप इस तरीके से आप फीचर्स नोट कर सकते हैं, राइट। तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 क्या कहता है? द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन अ सर्टेन सिटी फॉर अ मंथ ऑफ 30 days वॉज एज फॉलोज। यानी कि एक सिटी के अंदर हमने जो ह्यूमिडिटी यानी कि अमाउंट ऑफ मॉइस्चर या अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन एयर, उसे हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी, नमी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। कितने % प्रेजेंट है वो हमने रिकॉर्ड करी है एक मंथ में जिसके 30 days हैं, ठीक है। तो ये हो गया रिकॉर्ड की पहले दिन इतनी आई % ह्यूमिडिटी की, नेक्स्ट डे इतनी आई, नेक्स्ट डे इतनी आई, ऐसे हमने पूरे 30 days तक हमने उसको काउंट कर लिया। कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद द क्लास साइज 2 फॉर द डाटा गिवन अबव। और कैसे स्टार्ट करना है ये भी इन्होंने बता रखा है। 84 से 86, 86 से 88, इस तरीके से हमने क्लास इंटरवल बनाना है और साइज होना चाहिए 2 का। तो मिनिमम तो हमें पता चल गया 84, तो 84 से 86 तक स्टार्ट करना है, और मैक्सिमम हम देख लेते हैं कितना जा रहा है। मैक्सिमम 99.2 है, तो हम कहाँ तक चला देंगे? 100 तक चला देते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ लिखेंगे हम क्लास इंटरवल, यहाँ हम लिख देंगे फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो क्लास इंटरवल स्टार्ट कहाँ से करना है? 84 से 86, 86 से 88, 2 के गैप में करना है। तो आगे बताइए, 88 to 90, 90 to 92, 92 to 94, 94 to 96, 96 to 98, 98 to 100। तो ये हमने क्लास इंटरवल बना लिया। अब हमें बतानी है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब 84 से लेकर 86 तक इसके अंदर
कितने डेज तक हमें इतना टेम्परेचर दिखा, सॉरी इतना ह्यूमिडिटी मिली। तो 84 से 86 तक काउंट करिए। फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, यहाँ एक तो ये आ गया, फिर 86 है ना, तो बस एक ही आया है हमारे पास, तो हम यहाँ लिख देंगे 1। फिर 86 से लेकर 88 तक देखते हैं। 86 से 88 ये रहा, और कहीं नहीं आ रहा, तो एक आ गया 1। फिर हमने काउंट करना है 88 से 90 तक, वो देखते हैं। 88 से 90, तो एक तो पहला ये आ रहा है, फिर 88 ये रहा 89, ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 2। सिमिलरली 90 से 92 तक काउंट करते हैं, कितने आते हैं। 90 से 92, ये 92 से अबव है, एक तो ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, बाकी नहीं है, सिर्फ 2 है। फिर 92 से 94 तक काउंट करते हैं। 92 से 94 है, एक तो ये आ गया फर्स्ट वन, 1 2 3 4 5 6, और कुछ रह तो नहीं गया, दोबारा देख लेते हैं। 92 से 94 तक आना चाहिए। एक ये रह गया, ठीक है, काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये आ गए 7। सिमिलरली 94 से 96 तक काउंट कर लेते हैं, ये आ जाएंगे 6। सिमिलरली 96 से 98 तक काउंट करेंगे, वो आ जाएंगे 7, और ये आ जाएगा 4। तो ये हो गए हमारे कंप्लीट फ्रीक्वेंसी। अब हमें ये बताना है कि जो हमने काउंट करा है बिल्कुल करेक्ट करा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे। इसका टोटल 30 डेज बोले हैं, अगर ये 30 आ जाता है तो दैट मीन्स हमसे कुछ भी फ्रीक्वेंसी मिस नहीं हुई है। तो इसको टोटल करके देखो, बिल्कुल 30 आ रहा है, तो हमसे कुछ भी मिस नहीं हुआ। तो हमने ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना लिया। ग्रुप्ड मतलब ये ग्रुप मिल रहे हैं हमको, ठीक है, जिसके अंदर क्लास इंटरवल वगैरह होते हैं। ओके, तो ये हमने बना लिया। सेकेंड क्या कहता है, विच मंथ और सीजन डू यू थिंक दिस डाटा इज अबाउट। तो कौन से मंथ का ये डाटा हो सकता है, तो जो रेनी है, ह्यूमिडिटी रेनी डेज में होती है। तो रेनी सीजन कब से स्टार्ट होते हैं, जून जुलाई अगस्त सितंबर, यही होते हैं, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये जून का हो सकता है, 30 डेज है, राइट। तो हम ये लिख देते हैं कौन से मंथ का हो सकता है, ये जून मंथ का हो सकता है। उसी में ही मोस्टली रेन होती है और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट आता है आपके पास, वट इज़ द रेंज ऑफ दिस डाटा। व्हाट इज रेंज। रेंज का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो अब इसके अंदर सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, तो मैक्सिमम वैल्यूज 100 तक आएगी। बड़ा नंबर, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ये वाला नंबर है, तो ये आएगा 99.2 माइनस सबसे छोटा नंबर। सबसे छोटा नंबर इसके अंदर था, एक था, वो कौन सा था, सबसे पहले 84.9 था, ठीक है। तो ये हो जाएगा 84.9, इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 14.3, ठीक है। ऑल्सो यहाँ पर आपको प्रॉपर नीड नहीं है कि किस मंथ में आप प्रॉपर जून लिखने की नीड है, जून आप ब्रैकेट में डाल सकते हो। आप यहाँ पे लिख सकते हो कि रेनी सीजन में होता है ना, रेनी सीजन में जो होती है ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, राइट। तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 क्या कहता है, द हाइट ऑफ 50 स्टूडेंट्स मेजर्ड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर हैव बीन फाउंड टू बी एज फॉलोज। 50 स्टूडेंट्स के बारे में हमने हाइट को नोट किया और वो सेंटीमीटर्स में बताई गई है और हमने यहाँ पर नोट कर ली है, राइट। फिर क्या बोला गया है, रिप्रेजेंट द डाटा गिवन अबव बाय अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। और ग्रुप्ड है तो क्लास इंटरवल हमें इन्होंने ही बताया हुआ कौन कौन सा यूज़ करना है। 160 से लेकर 165 तक की स्टार्टिंग करनी है, उसके बाद आप ले जा सकते हो जहाँ पर भी मैक्सिमम आपको दिखे, ठीक है। तो कैसे स्टार्ट होगा ये, सॉरी उन्होंने बोला है एज 160 to 165, क्योंकि हमें 150 वाले नंबर्स भी दिख रहे हैं, ठीक है। तो हमने अपने अकॉर्डिंग देखना है कि कहाँ से क्लास स्टार्ट
करनी है, प्लस उन्होंने ये बोल रखा है कि इस तरीके से होना चाहिए, यानी कि 5-5 का इंटरवल आ रहा है, 5-5 का क्लास साइज आ रहा है, तो उस तरीके से हमने इसको देखना है। तो सबसे पहला सबसे छोटा नंबर ढूंढिए, इसके अंदर क्या आ रहा है, सबसे छोटा नंबर आ रहा है 150, है ना। तो हम इसको क्या करेंगे, स्टार्ट कर देते हैं 150 से। यहाँ पे लिखते हैं क्लास इंटरवल और यहाँ लिख देते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो सबसे छोटा नंबर है आपके पास 150, तो मैं यहाँ लिखती हूँ 150 से लेकर 5-5 का गैप होना चाहिए, तो 155। नेक्स्ट 155 से लेकर 160, 160 से लेकर 165, 165 से लेकर 170 और 170 से ऊपर भी नंबर है, 170 से लेकर 175। तो एक और देख लेते हैं, 175 से भी ऊपर नंबर है, मैक्सिमम यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, मुझे तो अभी तक 173 दिखा है, ठीक है। तो 175 आई थिंक इतना बहुत रहेगा, राइट। ओके, कोई और नंबर दिखेगा तो एक और क्लास इंटरवल ऐड कर देंगे। चलिए अब करते हैं फ्रीक्वेंसी, देखते हैं 150 से लेकर 155 तक कितने नंबर्स इसके अंदर आ रहे हैं। तो पहली लाइन देख लेते हैं, ऐसे लाइन देखेंगे तो ज़्यादा इजी रहता है। 1 2 3, हाँ ऑल्सो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 150 वाले तो इंक्लूड करेंगे लेकिन 155 वाले इंक्लूड नहीं करते इस स्लॉट में, 155 वाले नेक्स्ट स्लॉट में इंक्लूड होते हैं। आई होप आपको याद आ गया होगा, हम अभी फर्स्ट सेकेंड इन में भी पढ़ चुके हैं। तो काउंट करते हैं इसकी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12। तो ये 12 नंबर्स हैं। तो 12 स्टूडेंट्स जो हैं उनकी जो हाइट है वो 150 से लेकर 155 सेंटीमीटर के अंदर आती है। नेक्स्ट देखते हैं 155 से लेकर 160 तक कितने बच्चे हैं। तो 155 से 160, तो इसके अंदर 160 इंक्लूड नहीं होगा बट 155 इंक्लूड होगा। तो देखते हैं, ये फर्स्ट में नहीं है, 1 2 1 2 3 4 5 6 7, देखो 160 इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा, 8 एंड 9। तो ये हो गए 9। ऐसे ही मैं बाकी काउंट करके लिख देती हूँ यहाँ पर, सो दैट आपका टाइम नहीं वेस्ट हो। बाकी काउंट कर लेते हैं, ये आ जाएंगे 14, ये होंगे 10 और ये होंगे 5। तो हमें कैसे पता चलेगा हमसे कुछ भी मिस नहीं हुआ, तो हम टोटल करके देख लेंगे। टोटल कितना आना चाहिए, 50 आना चाहिए। 50 अगर आ रहा है तो हमारी फ्रीक्वेंसी बिल्कुल ठीक है। तो काउंट कर लेते हैं इसको, तो ये टोटल आ रहा है आपका 50, ठीक है। तो यानी कि आपका क्लास इंटरवल बिल्कुल करेक्ट है। तो ये तो हो गया फर्स्ट का। सेकंड क्या कहता है, व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट देयर हाइट फ्रॉम द टेबल। अब आप क्या कंक्लूड कर सकते हो इस टेबल से उनकी हाइट के बारे में। वही जैसे हमने फीचर्स की बात करी, तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसके बारे में बात करेंगे कि इस डाटा में से हमें क्या कंक्लूजन मिलता है, क्या क्या फीचर्स हैं, क्या चीज़ें हम इंफॉर्मेशन इसमें से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले एक तो ये लिख सकते हैं कि मैक्सिमम बच्चों की जो हाइट है वो कितनी है, 160 से लेकर 165 सेंटीमीटर के बीच में है, ठीक है। और सबसे कम बच्चों की जो हाइट है वो कितनी है, 170 से लेकर 175 के बीच में है, यानी कि इतने लंबे बच्चे कम हैं, ठीक है। एवरेज इतने आ रही हैं और सबसे जो छोटी हाइट के हैं वो 12 बच्चे हैं, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ कर सकते हैं कि मैक्सिमम बता सकते हैं, मिनिमम बता सकते हैं, और क्या बता सकते हैं। और हम ये देखें कि अगर ये इन तीनों को देखें, 165 सेंटीमीटर से नीचे तो बहुत सारे बच्चे हैं, सिर्फ 15 बच्चे ऊपर हैं, यानी कि 35 स्टूडेंट्स की जो हाइट है वो लेस देन कितनी है, 165। तो हम लिखेंगे मोर देन 50% स्टूडेंट्स हैव
या आर शॉर्टर देन, आप ऐसे लिख सकते हो, आर शॉर्टर देन 165 सेंटीमीटर। आप इस तरीके से भी कंक्लूड कर सकते हैं, और आप जैसे मैंने पहले बताया मैक्सिमम और मिनिमम बता के भी उसके कंक्लूजन बता सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 क्या कहता है? अ स्टडी वाज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर इन पार्ट्स पर मिलियन, ppm। ppm क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन। ये एक साइंस की टर्म है, और ऑफ अ सर्टेन सिटी, एक पर्टिकुलर सिटी की, और द डाटा फॉर द 30 डेज इज एज फॉलोज। ठीक है, तो क्या है, 30 डेज के लिए हमने एक सिटी के अंदर कंसंट्रेशन चेक करी SO2 की। SO2 क्या है? एक बहुत एसिडिक गैस होती है, सल्फर डाइऑक्साइड, विच इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। ठीक है, तो ये बहुत एसिडिक होती है, तो जितनी कम होगी उतनी ज़्यादा आपकी जो एयर होगी वो फ्रेश रहेगी, जितनी ज़्यादा होगी एयर उतनी पॉल्यूटेड होती है या एसिडिक होती है। ठीक है, तो उसको हम कैसे काउंट करते हैं? गैसेस की जो कंसंट्रेशन होती है उसके जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है पार्ट्स पर मिलियन, ppm बोलते हैं इसको। तो अब हमें ये दे रखा है पूरा का पूरा डाटा। मेक अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर दिस डाटा, और क्लास इंटरवल हमें बता रखे हैं कैसे स्टार्ट करने हैं, 0.00 से लेकर 0.04 एंड सो ऑन, और इनका गैप कितना पड़ रहा है? 0.04 का गैप पड़ रहा है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। मिनिमम तो हमें पता ही है 0.00 से क्या मिनिमम होगा, तो यहाँ हम लिख देते हैं क्लास इंटरवल, और यहाँ लिख देते हैं फ्रीक्वेंसी 0.00 से 0.04, 0.04, 0.08, और मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है? आपको सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है? मुझे तो ये दिख रहा है, तो यहाँ तक लेकर जाएंगे हम 0.08 तो कितना आ जाएगा? 0.12, 0.12, 0.16, 0.16 to 0.20, 0.20 to 0.24। तो क्योंकि 22 भी है ना हमारे पास मैक्सिमम, तो 24 तक। अब इसकी हम फ्रीक्वेंसीज काउंट लिख कर लेंगे। तो 0.00 से लेकर 0.04 तक कितने हैं काउंट करते हैं। फर्स्ट 1, 2, 3, तो 0.04 नहीं काउंट करेंगे, 0.04 नेक्स्ट वाले में काउंट होगा। ठीक है, यहाँ तक 3 हो गए हैं, ये हो गया 4, तो मुझे अभी तक दिखे हैं 4, राइट। नेक्स्ट देखिए 0.04 से लेकर 0.08 तक कितने हैं। हाँ, तो 0.08 है, वो यहाँ नहीं ऐड होगा, वो नेक्स्ट वाले स्लॉट में ऐड होगा, राइट। ओके, तो फर्स्ट में कुछ नहीं मिला हमें, सेकंड में देखते हैं 1, 2, 3, 4, ये भी आ रहा है इसके अंदर, 5, 6, 7, हाँ 0.04 यहाँ ऐड होगा, 7, ये नहीं है, तो मुझे यहाँ तक ये रहा एक और 8। ठीक है, तो मुझे यहाँ तक 8 दिखे हैं, मैं एक बार फिर भी देख लेती हूँ, ये भी रह गया हमारे 0.07 में, इनकी 9 हो गए, तो ये आ गया आपके पास 9। सिमिलरली मैं इसके लिए काउंट करती हूँ 0.08 के लिए से लेकर 0.12 तक। ठीक है, तो ये आ गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0.12 यहाँ नहीं ऐड होगा, 0.12 नेक्स्ट में ऐड होगा। ठीक है, तो यहाँ तक हुए थे 6, 7, 8, 9, सॉरी ये नहीं है, 8 के बाद ये रहा 9 एंड दैट्स इट। ठीक है, ऐसे इनको काउंट करके मैं लिख लेती हूँ फटाफट से। ये आ जाएगा 2, ये आएगा 4 एंड ये आएगा 2। तो अब करते हैं इसका टोटल करके, अगर ये 30 डेज है ना, तो 30 आ गया, तो यानी कि हमसे कुछ भी मिस नहीं हुआ। तो टोटल करते हैं इसका, यस ये 30 है, तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट अब देखते हैं, हाउ मैनी डेज वॉज द कंसंट्रेशन ऑफ SO2 मोर देन 0.1 ppm। तो हमें बताना है 0.11 से
ppm से ज़्यादा कितने दिन तक कंसंट्रेशन रही है। तो अगर हम डाटा में से देखते हैं, यहाँ पर इसमें देखें तो 0.11 तो यहाँ आ रहा है, लेकिन 0.12 वाले यहाँ नहीं ऐड करते, हम नेक्स्ट वाले में ऐड करते हैं। तो इससे मोर देन, यानी कि हमें क्या करना है, काउंट करना है 0.12 से नेक्स्ट। तो बाकी कितने हो गए, ये सब हो गए। समझ आए इस चीज़ का। तो मोर देन मतलब 0.12 को ऐड करना है 0.24 तक, जितने भी आते हैं वो टोटल हमें कितने आ रहे हैं, 8 आ रहे हैं। तो क्या आएगा, 8 डेज के लिए 8 डेज तक 0.11 ppm से ज़्यादा कंसंट्रेशन रही है सल्फर डाइऑक्साइड की हमारी एयर में। ठीक है, तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन 6 क्या कहता है, 3 coins were tossed 30 times simultaneously, यानी कि 3 coins को हमने टॉस किया है 30 टाइम्स। तो इसका मतलब कि जैसे मान लो मेरे पास ये 3 कॉइन है, मैंने क्या किया, ऐसे टॉस किया। तो क्या करते हैं, हमने जैसे फर्स्ट पे लिखा है 0, नंबर ऑफ हेड्स बोले गए हैं तो इसमें आए 0, यानी कि मान लो तीनों पे क्या आ गया, टेल आ गया। तो यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ हेड काउंट कर लिए हमने 0। ऐसे ही इसको मैंने दोबारा से फेंका, अब देखा मैंने एक पे हेड आया हुआ था, बाकी 2 पे टेल आया हुआ था। तो नंबर ऑफ हेड कितने आ गए, 1। तो इन्होंने बोला ना हर टाइम नंबर ऑफ हेड जितने आए हैं वो हमने यहाँ पे काउंट कर लिए। ठीक है, तो एक पे हेड आ गया था, बाकी 2 पे टेल आ गए। फिर मैंने तीसरी बार फिर से इसको टॉस किया, और उसके बाद 2 पे हेड आ गया था, एक पे टेल आया था, 2 हेड आए थे तो 2 पे मैंने नोट कर लिया। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको 30 टाइम्स थ्रो करा है, तब जाके मैंने ऐसे रिकॉर्ड कर लिया। क्या रिकॉर्ड किए, नंबर ऑफ हेड्स हर बार कितने आए, ऐसे बार बार टॉस करती रही, फिर देखती रही कितने हेड आए हैं वो मैं नोट करती रही। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द डाटा गिवन अबव। अब हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। तो अब हमें ये तो नहीं बताया हुआ ना कि ग्रुप्ड बनाए या अनग्रुप्ड बनाए, उन्होंने बोला सिर्फ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। जब उन्होंने बोला था ग्रुप बनाने के लिए, तो ग्रुप्ड के लिए हम क्या करते थे, ऐसे ग्रुप बना देते थे, फिर हम उसके अंदर काउंट कर लेते थे, है ना। और अनग्रुप्ड में हम क्या करते हैं, अनग्रुप्ड में हम ऐसे चेक करते हैं कि 0 कितनी बार आया, 1 कितनी बार आया, 2 कितनी बार, और 3 कितनी बार आया। ठीक है, तो आपके अकॉर्डिंग बताइए मुझे कि यहाँ पे ग्रुप्ड चलेगा या अनग्रुप्ड चलेगा। ग्रुप्ड का मतलब 0 से लेकर 1 कितनी बार आया, 1 से लेकर 2 कितनी बार आया, बट ऐसे तो नहीं हम बोल सकते। समझ में आ रही है, 1 से लेकर 2 हम 1 काउंट करेंगे, 2 फिर नेक्स्ट स्लॉट में काउंट करेंगे। तो इससे बेटर ये है ना कि हम इसका अनग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लें, है ना। तो यहाँ हम लिख देंगे नंबर ऑफ हेड्स, कि कितने हेड्स आए, और यहाँ लिख देंगे उनकी फ्रीक्वेंसी कि कितनी बार आए। नंबर ऑफ हेड्स यानी कि 0 हेड कितनी बार आए, 1 हेड कितनी बार आया, 2 हेड कितनी बार आया, और 3 हेड कितनी बार आया, इस तरीके से। और लास्ट में हम कर लेंगे इसका टोटल करके अगर 30 आ गया, क्योंकि 30 टाइम्स हमने करा है, तो अगर 30 आ गया दैट मीन्स क्या है, हमारी फ्रीक्वेंसी बिल्कुल ठीक है। चलिए काउंट करते हैं, 0 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 हमें दिख रहे हैं 0, कुछ मिस तो नहीं हो गया, 1 2 3 4 5 6 है, तो ये आ गया 6। नेक्स्ट देखिए, तो अब 1 काउंट कर लेते हैं, 1 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 1 आ गए 10 टाइम्स। ठीक है, 1 हेड, ठीक है। फिर 2 हेड कितनी बार आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, दोबारा देख लेते हैं, 3 3 एंड 3, ये आ गए 9। ठीक है, अब हमें चेक करनी है 3 कितने बार आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 टाइम्स आ रहे हैं। इनको प्लस करिए, प्लस करके यस 30 आ रहा है, तो दैट मीन्स हमने कुछ भी गड़बड़ नहीं करी है। तो ये था आप लोगों का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जिसके अंदर हमने क्या काउंट करा है कि नंबर ऑफ हेड्स कितनी बार आए हैं, राइट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ पाई अप टू 50 डेसिमल प्लेसेस। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, जो पाई होता है वो क्या होता है, पाई इज़ एन इरेशनल नंबर। कैसे इरेशनल नंबर होता है, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग।
नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। क्या मतलब है कि ना तो वो टर्मिनेट होता है, ना यानी कि ना तो वो रुकता है, ना ही वो रिपीट होता है। जैसे कि 1 4 1 5 9, इसमें कुछ नंबर्स ऐसे तो नहीं आ रहे ना कि 1 4 1 4 वैसे दोबारा दोबारा आ रहा हो। तो ना तो रिपीट हो रहा है, ना टर्मिनेट, यानी कि ना ही वो रुक रहा है। अगर आप इसको आगे भी देखना चाहोगे तो आगे भी डिजिट्स आती रहेंगी ये, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 50 डेसिमल प्लेसेस तक हमने डिजिट्स ले ली हैं। अगर अभी तक आप लोगों को कन्फ्यूजन है कि क्या होते हैं इरेशनल और रैशनल नंबर्स, तो उसके लिए मैंने फर्स्ट चैप्टर की वीडियो बनाई हुई है, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो उसका लिंक मैं आई बटन पर डाल दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चंस करना। मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9 आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के बाद की आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है, ठीक है। तो अब कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनेगी, आपको देखने से ही पता चल रहा है कि उन्होंने बोला है 0 से लेकर 9 तक की। यानी कि आपको ऐसे बनाना है कि 0 कितनी बार आया, 1 कितनी बार आया, 2 3 4 ये कितनी बार आया। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, ये होगी आपकी अनग्रुप्ड। तो यहाँ लिखेंगे हम डिजिट्स, यहाँ हम लिख देंगे उसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इस तरीके से 2 3 4 5 ओके। तो अब हम करते हैं इसके बारे में, काउंट करते हैं। चलिए सबसे पहले 0 काउंट करना है, तो 0 देखते हैं कितनी बार आ रहा है। 1 2 टाइम्स आया 0, तो हमने लिख दिया 2, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 2। 1 काउंट करते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। दोबारा पीछे से भी काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 तो ये आ रहा है 5। 2 काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 दैट्स इट। 2 आ रहा है 5 टाइम्स। फिर काउंट करते हैं 3 कितनी बार आ रहा है। यस 3 इन्होंने बोला है आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद, यानी कि 3 पहले है उसको काउंट नहीं करेंगे, पॉइंट के बाद की डिजिट्स हम काउंट कर रहे हैं। तो उसके पॉइंट्स के बाद 3 कितने हैं वो काउंट करने हैं आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आ रहे हैं 8। 4 काउंट करते हैं, 1। इस तरीके से मैं एक बार सारे काउंट करके लिख देती हूँ। तो ये सब मैंने काउंट करके लिख दिए। अब आपको कैसे पता चलेगा कि हमसे कुछ भी फ्रीक्वेंसी मिस नहीं हुई है। उन्होंने बोला है अप टू 50 डेसिमल प्लेसेस, यानी कि ये नंबर कितने हैं, ये 50 नंबर्स हैं। यानी कि इन सबको जब मैं प्लस करूंगी तो कितना आना चाहिए, 50। अगर 50 आ रहा है दैट मीन्स ठीक है, नहीं आ रहा तो यानी कि या तो हमसे मिस हुई है या हमने ज़्यादा टाइम उसको काउंट कर लिया। तो काउंट करके देखेंगे, यस 50 है। नेक्स्ट देखते हैं मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, दिस डन। नेक्स्ट आता है व्हाट आर द मोस्ट एंड द लीस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग डिजिट्स, यानी कि सबसे ज़्यादा बार कौन आया और सबसे कम बार कौन आया। तो मोस्ट फ्रीक्वेंटली कौन सी डिजिट आई है और लीस्ट फ्रीक्वेंटली कौन सी डिजिट आई है। मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा, तो वो सबसे ज़्यादा है एक तो ये वाला और एक ये, यानी कि 3 और 9। तो सबसे ज़्यादा कौन आया है, डिजिट 3 एंड 9, ये बार बार आई है, 8 टाइम्स आई है, ये भी 8 टाइम्स आई है। ऐसे ही लीस्ट के बारे में, यानी कि सबसे कम तो ये 2 ही है। 2 मतलब कि 0, यानी कि जो 0 है वो सबसे कम बार आई है, राइट। तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 7। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 क्या कहता है, 30 children were asked about the number of hours they watched TV programs in the previous week. The results were found as follows. यानी कि 30 स्टूडेंट से पूछा गया, 30 चिल्ड्रन से पूछा गया कि आपने पिछले हफ्ते कितनी घंटे टीवी देखा है, ठीक है। तो अच्छा जरूरी थोड़ी से सब बच्चों ने सही बोला होगा, झूठ भी बोल दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी हम दोनों ने जो भी बोला हमने इसको लिख लिया, ठीक है। तो एक बच्चे ने बोला मैंने तो सिर्फ 1 घंटे देखा है।
दूसरे बच्चे ने बोला मैंने 6 घंटे देखा है। प्रीवियस वीक, पिछले हफ्ते कितने घंटे देखा है, ठीक है, तो 6 घंटे देखा है। उस नेक्स्ट ने बोल दिया 2 घंटे देखा है। फिर किसी ने 3 घंटे भी देखा है, किसी ने 14 घंटे भी देखा है, किसी ने 17 घंटे भी देखा है, ठीक है। इस तरीके से हमने ऐसा पूरा का पूरा रिकॉर्ड कर लिया। मेक अ ग्रुप्ड, अब हमने यहाँ पे बनानी है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ग्रुप्ड वाली कौन सी होती है, क्लास इंटरवल वाली होती है, राइट। तो हमें क्लास विड्थ कितनी लेनी है, क्लास साइज उन्होंने बोला है 5 का लेना है, और क्लास कैसी होनी चाहिए, 5 to 10 इस तरीके से क्लास होनी चाहिए, ठीक है, 1 to 5, 5 to 10 इस तरीके से। तो उन्होंने बोल दिया 1 इंटरवल आपने ये भी लेना है। तो हम बनाते हैं क्लास इंटरवल। सबसे पहले यहाँ लिख देंगे हम क्लास इंटरवल और यहाँ लिख देंगे हम फ्रीक्वेंसी। तो क्लास इंटरवल की साइज होना चाहिए 5 का, तो हमारे पास 1 भी है ना। तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, 0 to 5 ले लेंगे, जिसके अंदर 1 भी आ जाएगा, 2, 3 भी आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्लास हो जाएगी 5 to 10 की, फिर हो जाएगी 10 to 15 की, 15 से बड़ा भी है तो ये हो जाएगी फिर 15 to 20। तो 20 से बड़ा है कोई नहीं, तो इतना ही बहुत है। अब निकाल लेते हैं फ्रीक्वेंसी। 0 से लेकर 5 तक के नंबर्स काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। 5 नहीं काउंट करेंगे, 5 इस लोट में काउंट होगा, ठीक है। तो यहाँ तक हो गए 6 7 8 9, ये आ गए आपके पास 9। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं, कुछ मिस ना रह गया हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 आएंगे, ठीक है। फिर 5 to 10 तक काउंट करते हैं। अब जिसके अंदर 10 नहीं काउंट होगा, 10 नेक्स्ट वाले में काउंट होगा, ठीक है। तो ये हो गया 1 2 3 4, 5 तो काउंट होगा ही, ठीक है। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। तो ये आ गए मेरे पास 13। तो 13 स्टूडेंट्स जो हैं वो 5 से लेकर 10 आवर्स तक टीवी उन्होंने देखा पिछले हफ्ते। फिर 10 से लेकर 15 तक काउंट कर लेते हैं ऐसे ही। वो 10 1 2 3, 15 नहीं आएगा, 15 इसमें आएगा, ठीक है। 4 एंड 5, तो ये आ गया 5। अब 15 से लेकर 20 तक कितने बच गए आपके पास, बस ये 2 नंबर बच गए, ये आ गए 2। तो टोटल कर लेते हैं, कुछ हमसे मिस तो नहीं हो गया। टोटल कितना आना चाहिए, 30 चिल्ड्रन के बारे में बात हो रही है, तो 30 आना चाहिए। हाँ, तो ये टोटल करके 30 आ रहा है, राइट। तो हमने फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन बना लिया। फिर क्या पूछा गया है, हाउ मेनी चिल्ड्रन वॉच टीवी फॉर 15 और मोर आवर्स अ वीक। 15 या 15 से ज़्यादा कितने बच्चों ने देखा, ठीक है। तो 15 अगर मैं इस स्लॉट को देखती हूँ तो 15 तो इसके अंदर काउंट नहीं होता ना, 15 तो इसमें वाले में काउंट होता है। ये काउंट होता है 10 से लेकर 14 तक, 15 तक काउंट नहीं होता, 15 यहाँ पे आता है। तो 15 या 15 से ज़्यादा कितने बच्चों ने देखा टीवी, ओनली 2। तो यहाँ लिख देंगे हम 2 चिल्ड्रन ने देखा। तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 8। चलिए करते हैं लास्ट क्वेश्चन 9th। तो 9th क्वेश्चन क्या कहता है, अ कंपनी मैन्युफैक्चरर्स कार बैटरीज ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप। एक कंपनी है वो मैन्युफैक्चर करती है कार की बैटरीज एक पर्टिकुलर टाइप की। द लाइव्स इन ईयर, उनकी जो लाइव है वो कितनी होती है, उनकी होती है 40 सच बैटरीज वर रिकॉर्डेड एज फॉलोज। उन्होंने 40 बैटरीज की लाइफ को रिकॉर्ड किया ईयर्स में, ठीक है। तो कितनी आई, वो किसी की आ गई 2.6 ईयर आ गई, ईयर्स बोला गया ना। कोई बैटरी 3 साल तक काम कर पाती है, कोई बैटरी 3.7 साल तक काम कर पाती है, इस तरीके से। कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। हमने ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। ग्रुप वाला कौन सा, वही क्लास साइज वाला, क्लास इंटरवल वाला। यूजिंग क्लास इंटरवल ऑफ साइज, उन्होंने साइज बता रखा है 0.5 का साइज होना चाहिए। स्टार्टिंग फ्रॉम द इंटरवल, कहाँ से स्टार्ट करना है, 2 से लेकर 2.5 तक का स्टार्ट करना है। तो हम यहाँ लिख देते हैं क्लास इंटरवल और यहाँ लिख देते हैं हम फ्रीक्वेंसी। स्टार्ट होना चाहिए 2 से लेकर 2.5 और गैप कितने कितने का होना चाहिए, 0.5। तो नेक्स्ट कितना आएगा, 2.5 से लेकर 3.0, फिर इसमें 5 ऐड करो, 3.0 से लेकर 3.5,
फिर 3.5 से लेकर 4.0, आगे अभी और भी है, 4.6 तक जा रही है, तो 4.0 से 4.5 एंड 4.5 से लेकर 5.0। अब देखिए 5 से कोई और बड़ा है नहीं है, तो यानी कि यहीं तक ही आपका बनेगा। ओके, अब हम इसकी निकाल लेते हैं फ्रीक्वेंसी। 2 से लेकर 2.5 तक के हम काउंट कर लेते हैं। अब तो काउंट करते हैं, जिसके अंदर 2 काउंट होगा लेकिन 2.5 वाले काउंट नहीं होंगे, 2.5 इस स्लॉट में काउंट होगा, राइट। ओके, तो फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में 1, यहाँ भी नहीं, ये आ गए 2, दैट्स इट, 2 है, तो ये आ गए 2। सिमिलरली काउंट करते हैं 2.5 से लेकर 3.0 तक, जिसमें 2.5 तो काउंट होगा लेकिन 3.0 नहीं होगा, 3.0 नेक्स्ट स्लॉट में काउंट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं 2.5 से। तो ये आ गए 2.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये आ गए 6 नंबर्स। सिमिलरली 3.0 से लेकर 3.5 तक के काउंट करेंगे हम इसके अंदर से, जिसमें 3.5 काउंट नहीं होगा, 3.5 नेक्स्ट स्लॉट में काउंट होता है। यहाँ 3.0 से लेकर 3.4 तक हम काउंट करेंगे, तो ये आगे 1, 2, ये दूसरे से कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 3.5 नहीं काउंट होगा, 13 एंड 14, तो ये आ गए 14। सिमिलरली बाकी भी मैं काउंट करके लिख देती हूँ फटाफट से। तो ये आ गए 11, 4 एंड 3। तो हमसे कुछ मिस नहीं हो गया, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका टोटल, और टोटल करके कितना आना चाहिए, 40 बैटरीज का रिकॉर्ड है तो टोटल करके 40 आना चाहिए, जो आ रहा है। दैट मीन्स हमसे कोई भी फ्रीक्वेंसी मिस नहीं हुई। तो बस आपने ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना था और ये आपने बना लिया। वैसे इससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, बट हाँ, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आपने इसके अंदर से क्या ऑब्जर्व करा, ठीक है, या आप मुझे बताइए सबसे ज़्यादा बैटरीज जो थी कितने साल तक जी पाई, या उनकी लाइफ जो थी वो कितनी थी, जो जिसमें सबसे ज़्यादा बैटरीज जी पाई, ठीक है। तो वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए, जिससे मुझे पता चलेगा कि आपको ये एक्सरसाइज कितनी समझ में आई है। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ नेक्स्ट एक्सरसाइज। थैंक यू।